नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और इस टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस की जो कंटिन्यू सीरीज हमारी चल रही है, उस कंटिन्यू सीरीज में हम आज पढ़ेंगे F11 फीचर और F12 कॉन्फ़िगरेशन। तो F11 फीचर्स क्या होते हैं? तो F11 फीचर्स को हम जब हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है, अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनको इनेबल या डिसेबल करना होता है। दूसरा, इन्वेंट्री के कुछ फीचर्स होते हैं, उनको इनेबल या डिसेबल करना रहता है। या टैक्सेशन के कुछ फीचर्स होते हैं, उनको इनेबल डिसेबल करना रहता है। उसके बाद में और भी हमारे पास में ऑप्शंस आते हैं। टैक्सेशन के बाद में है ऑनलाइन एक्सेस, पैरोल। तो इन ऑप्शंस को F11 फीचर्स पे जाकर अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और यहाँ से हम जीएसटी, टैक्सेशन और पैरोल और अदर ऑनलाइन एक्सेस को हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो F11 फीचर के साथ साथ हम F12 कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो F12 कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि हमको लेजर में कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है तो लेजर में कर सकते हैं। यदि हमको ग्रुप में कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है तो ग्रुप में कोई कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। यदि हमको पर्टिकुलर किसी 24 वाउचर में से किसी एक वाउचर में अलग अलग कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है, कोई ऑप्शन हमारा नहीं दिखा रहा है, डिसेबल है, तो उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी के साथ में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसको F12 कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से हम एक्टिवेट यानी कि इनेबल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम प्रैक्टिकल। यहाँ से आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है F11 फीचर्स का किस तरीके से यूज़ किया जाए और F12 कॉन्फ़िगरेशन का किस प्रकार से यूज़ किया जाए। तो F11 फीचर्स और F12 कॉन्फ़िगरेशन दोनों को आज हम पढ़ेंगे। तो आइए प्रैक्टिकल क्लास में हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा F11 फीचर्स, टेली में जब भी F11 फीचर्स अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, जीएसटी, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल, अदर टेली के फीचर्स को एक्टिवेट करना है तो F11 प्रेस करेंगे। उसके बाद में F12 कॉन्फ़िगरेशन का यूज कब करते हैं? तो F12 कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग कैसे करेंगे? तो यहाँ से हम लेजर वाइज, वाउचर वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, सेल्स बिल, प्रिंटिंग, सेटिंग आदि में हम प्रेस करेंगे यहाँ से F12 कॉन्फ़िगरेशन। तो F12 कॉन्फ़िगरेशन का यूज अलग अलग लेजर वाइज, ग्रुप वाइज होता है। तो आइए देखते हैं हम प्रैक्टिकली किस तरीके से उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं टैली को ओपन करके। तो टैली को ओपन करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले जाते हैं हम F11 प्रेस करेंगे। तो F11 प्रेस अगर आप करते हो यहाँ से, तो यहाँ से हम F11 शॉर्टकट तरीके से करते हैं। तो F11 प्रेस करने के बाद यहाँ से हम सबसे पहला ऑप्शन मिलता है कंपनी टैली पॉइंट। शो मोर फीचर्स इन ऑप्शंस को यस करें, शो ऑल फीचर्स इसको यस करें। यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करिएगा। अगर ये ऑप्शन बंद है तो बैक स्पेस के माध्यम से इनको चालू करिएगा। सबसे पहला होता है अकाउंटिंग फीचर्स। तो अकाउंटिंग में मेंटेन अकाउंट, इसको यस करिएगा। इनेबल बिल वाइज एंट्री को यस करिएगा। इनेबल कॉस्ट सेंटर को नो रखिएगा और इनेबल यहाँ पर कैलकुलेशन को यस नो करिएगा। अब यहाँ से इन्वेंट्री को नो इसलिए करा क्योंकि हम बेसिक अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो ये पार्ट हमारा इन्वेंट्री का पार्ट है। आगे हम इन्वेंट्री का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ में आगे हम जाते हैं तो यहाँ से टैक्सेशन का पार्ट है, जिसको हम जीएसटी का पार्ट होता है, टीडीएस का पार्ट होता है। उसी के साथ में हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन एक्सेस को भी देख सकते हैं। तो ऑनलाइन एक्सेस देखना है तो उसको देख सकते हैं। पेरोल वाला पार्ट देखना है तो पेरोल वाला पार्ट भी देख सकते हैं और अदर एक्सेस देखना है तो देख सकते हैं। तो ये F11 के फीचर्स है। यहाँ से F11 अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल और अदर पार्ट देख सकते हैं। तो ये हमारा F11 वाला फीचर्स कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं इसी के साथ में F12 कॉन्फ़िगरेशन कैसे काम करता है। तो सबसे टॉप पे सबसे पहले हम लेजर पे आते हैं। यहाँ लेजर पे हम जाते हैं और लेजर पे हम यहाँ पर सबसे नीचे देखिएगा आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा, ये वाला एरिया। और हमेशा हर प्लेस के लिए, हर वाउचर के लिए, लेजर के लिए यहाँ एरिया जो होता है यहाँ दिखाता है। तो यहाँ से कुछ प्रेस अगर करना है, ऑप्शंस को इनेबल डिसेबल करना है तो आप आसानी से प्रेस करिएगा। उसके पहले यहाँ पर शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन पे जाइएगा, कंट्रोल से एक्सेप्ट करिएगा। यहाँ से हम जाते हैं और जाने के बाद में हम आगे बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद में फिर वापस हम जाते हैं और अगर हमको ग्रुप से रिलेटेड कोई सेटिंग करना है तो क्रिएट पे जाइएगा।
ग्रुप्स पे जाइएगा और ग्रुप्स पे जाने के बाद में फिर दोबारा से F12 प्रेस करिएगा। इसी के साथ में ये तो हमारा लेजर और ग्रुप वाइज रिपोर्ट हो गया। लेकिन अगर हम वाउचर वाइज रिपोर्ट चाहते हैं तो वाउचर रिपोर्ट में हम चाहते हैं F12 प्रेस करेंगे तो ये परचेस वाले रजिस्टर में हम कोई रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो परचेस में कुछ ऑप्शंस को इनेबल डिसेबल करना चाहते हैं तो केवल और केवल ये परचेस से ही रिलेटेड काम करेगा। इसी के साथ में कंट्रोल से एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम चाहते हैं सेल्स वाले वाउचर में कोई रिपोर्ट जनरेट करना तो यहाँ से हम F8 दबाते हैं, यहाँ से हम जाते हैं और यहाँ से हम प्रेस करते हैं उसको F8। तो जब F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ से हम जो रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट होगी हमारी, यहाँ पर रिपोर्ट को देखते हैं। यहां से हम कंटिन्यू रिपोर्ट को देखते हैं। सेल्स रजिस्टर में F12 पेश करते हैं तो जब सेल्स रजिस्टर में F12 पेश करेंगे तो सेल्स से रिलेटेड रिपोर्ट दिखाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग रिपोर्ट्स को आप आसानी से देख सकते हैं। इसी को हम यहाँ से जाते हैं और यहाँ से हम F6 से रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो F12 कॉन्फ़िगरेशन प्रेस करिएगा तो F12 के माध्यम से इन सभी ऑप्शंस को यस करिएगा। कंट्रोल ए से दोबारा से एक्सेप्ट करते हैं। इसी के साथ में हम जाते हैं बाहर। इन वाउचर्स को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसी के साथ में हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में F12 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर भी कोई कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करना है तो F12 से रिलेटेड यहाँ से कर सकते हैं। बैलेंस शीट में कोई F12 कॉन्फ़िगरेशन प्रेस करना है तो ये F12 कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस शीट में भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई होगा। उसी के साथ में हम जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे ट्रायल बैलेंस पे जाते हैं और F12 कॉन्फ़िगरेशन। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि ये F12 कॉन्फ़िगरेशन और F11 फीचर्स वाले फंक्शंस आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।